सड़कों का भ्रष्टाचार। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को देश के सर्वप्रथम श्रेणी में लाने का संकल्प साकार करने में लगे हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना रहे हैं, लेकिन जब सरकार के लक्ष्य के दुश्मन सरकारी महकमे के जिम्मेदार कुर्सी पर बैठे जिम्मेदार अधिकारी भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हों तो वहां भला कैसे हालात सही हो सकते हैं। सूबे के मुखिया ने उत्तर के सभी जिले के खस्ताहाल सड़क का गड्ढा मुक्त होने का बीड़ा उठाया और सख्त निर्देश दिए थे कि खस्ताहाल सड़क गड्ढा मुक्त हो जाने चाहिए, लेकिन हालात जस के तस हैं। क्या है पूरा मामला, इस खास रिपोर्ट में देखिए। जनपद के समस्त विकासखंड के अंतर्गत खस्ताहाल सड़क की कुल लंबाई 3009.11 किलोमीटर का लक्ष्य था। लोक निर्माण विभाग का दावा था कि 100% पैच मरम्मत का कार्य हो चुका है, यानी गड्ढा वाली सड़क अब जिले में एक भी नहीं है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से गड्ढा मुक्त किया गया है। जिम्मेदारों ने युद्ध स्तर पर काम किया। गड्ढों में मिट्टी डालकर सड़कों की गुणवत्ता सुधारने की कवायद की गई, जिसका फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कहीं ग्रामीण ही हो रहे घटिया मरम्मत की पोल खोलते हुए नजर आए। प्रशासन का दावा है कि जिले में 551 सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान चला है और डेडलाइन में गड्ढा मुक्त कर दिया गया है, लेकिन किस तरह से किया गया इसका जवाब जिले में बैठे अधिकारियों के पास नहीं है। जिम्मेदार अधिकारियों ने लिस्ट बनाकर ऑल इज वेल का मुहर लगाकर सूबे के मुखिया को भेज दिया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। मरम्मत की गई सड़क फिर भी अपने अपने खस्ता हाल पर हो गई है। सड़कों में गड्ढे या गड्ढों में सड़क। अधिकारियों ने इतनी मेहनत और लगन से काम किया कि बिना मरम्मत कराए ही ऑल इज वेल का लेबल दे दिया। भ्रष्टाचार का ऐसा खेल खेला कि पता ही नहीं चला सरकार को और सड़क का कार्य भी हो गया। दर्जनों बार सड़क की गुणवत्ता की ग्रामीण पोल खोलते हुए नजर आए। कहीं ग्रामीण घटिया सड़क को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए तो कहीं सड़कों की गिट्टियों को हाथों से काटते दिखे। जिले में कई बार आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच की, लेकिन जांच में क्लीन चिट दे दी गई। अब ऐसे में कैसे साकार होगा मुख्यमंत्री का सपना। खस्ताहाल सड़क चंद दिनों में पुरानी जैसे हालात हो चुके हैं। एक तरफ गड्ढा मुक्त हुआ तो वहीं दूसरी तरफ सड़क में गड्ढे बनते चले गए। गुणवत्ता और मानक को ताक पर रखकर गड्ढा मुक्त किया गया। कुछ कामों पर मरम्मत और निर्माण के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार का खेल खेला गया। प्रांतीय खंड निर्माण सीढ़ी 1 और निर्माण खंड 2 में शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में 551 मार्गों पर कार्य किया गया, जिसमें पैच मरम्मत 1021 में किया गया और नई सड़कों का जाल 198 में बिछाया गया। प्रशासन का दावा है कि पैच मरम्मत का कार्य 100% किया जा चुका है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि सरकार के करोड़ों खर्च होने के बाद भी खस्ताहाल सड़कों की तस्वीर तकदीर नहीं बदल पाई। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में उखाड़ती हुई सड़क कोसती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें तो जनपद के समस्त विकासखंड क्षेत्रों में हुए मरम्मत के कार्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। आखिरकार सरकार के करोड़ों खर्च होने के बाद भी सड़क आज भी खस्ताहाल बनी है। जिस तरीके से बड़े स्तर पर सड़क मरम्मत के नाम पर घोटाला किया गया, उससे सरकार के दावों की धज्जियां उड़ाई देती दिख रही हैं। कई घोटालों की तस्वीरें आने के बाद भी अधिकारियों के कार्यों में जू नहीं देगी। जिले में कराए गए सड़क मरम्मत की गुणवत्ता की बात करें तो के न्यूज ने जब लोक निर्माण विभाग के एक्सीएन को फोन कर जानकारी लेनी चाहिए तो किसी ने फोन नहीं उठाया। उसके बाद के न्यूज की टीम लोक निर्माण विभाग के दफ्तर पहुंची। सवाल पूछा तो के न्यूज के कैमरे में बोलने से इनकार कर दिया। जिले में बैठे अधिकारी कैमरे में कुछ नहीं बोलना चाहते। जांच का बहाना बनाकर टाल मटोल करते हुए अधिकारी नजर आ रहे हैं। वजह साफ है, कहीं न कहीं सड़क मरम्मत के नाम पर हुए भ्रष्टाचार के खेल में कई बड़े अधिकारी भी शामिल दिखाई दे रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट गोंडा ब्यूरो राजेश शुक्ला। योगी सरकार जहां उत्तर प्रदेश में सड़कों की उच्चीकरण, निर्माण, नवीनीकरण और मरम्मत के लिए जहां करोड़ों रुपए खर्च करती है, वहीं जनपद गोंडा का लोक निर्माण विभाग करोड़ों रुपए के बजट के खर्च के बावजूद भी जनपद गोंडा की 551 सड़कों पर जो काम किया वो सिर्फ दिखावे का काम किया। इधर सड़क बनती है, उधर उजड़ जाती और मानकों के अनुरूप बिना सड़क को बना करके पूरा कर दिया, जिसमें सिर्फ
धन का बंदरबाट हुआ है और जनपद के जो आला अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले पर आंख मूंद कर बैठे हैं। गोंडा से राजेश शुक्ला, के न्यूज। और गोंडा से ही हमारे संवाददाता राजेश शुक्ला जुड़ गए हैं। राजेश, जो आपने रिपोर्ट दिखाई और बताई गोंडा में इस तरह की सड़कें हैं, क्या वजह है और जो वहां के लोग हैं उनका अब क्या कुछ कहना है? क्योंकि जहां एक तरफ सुबह के मुखिया जो योगी आदित्यनाथ हैं उनका कहना है गड्ढा मुक्त सड़कों की टाइमलाइन भी दी थी, और इस तरह की सड़कें एक बड़ा हादसा हो सकता है, लोगों को चोटें आ सकती हैं। जो जिम्मेदार है उनका क्या कुछ कहना है? राजेश जी, अब बताओ कि जनपद गोंडा की जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो सिर्फ एक जांच का बहाना बनाते हैं। अब जनपद गोंडा के किसी भी विकास खंड की हम बात करें तो जनपद के समस्त विकास खंडों में जो रोड पैचिंग का काम, यानी 551 सड़कें जो बता रहा विभाग, उन 551 सड़कों में पैचिंग का काम तो कराया, लेकिन इधर पैचिंग कराया गया, उधर सड़क उखड़ गई। इसका ये होता है कि ठेकेदार और जो अधिकारी उनके बीच धन का बंदरबाट हुआ और दुरुपयोग। करोड़ों रुपया सरकार जहां जनपद देवीपाटन मंडल के लिए जहां बजट दिया गया था, उस बजट को बांट कर बिल्कुल खाना पूर्ति की गई और भ्रष्टाचार का खेल रचा गया। हम बात में जनपद गोंडा की हालात करें तो जनपद गोंडा के जिलाधिकारी जहां प्रतिदिन रोड के मामले में क्या करके निरीक्षण के बावजूद भी जो खंड विकास के अधिकारी हैं, लोक निर्माण विभाग के खंड 1, खंड 2 और खंड 3 के, और जो ठेकेदार हैं, उनकी मिली भगत से भ्रष्टाचार का खेल चलता है और करोड़ों रुपए सरकार रोड के नाम पे देती है, उसको बंदरबाट करके लोग खा जाते हैं। और जो यहाँ के राहगीर हैं, जो लोग हैं, जो अपने लोग हैं, जो सड़क पे चलने लोग हैं, वो लोग प्रतिदिन दुर्घटना का शिकार। और जब कहीं इस पर अधिकारियों से बात की तो अधिकारी ये कहते हैं, आप कैमरा कहते हैं रोड पे जब भारी वाहन चलेगा तो रोड टूट जाएगी। तो फिर कैसी रोड बनाते हो कि भारी वाहन चलने से रोड टूट जाती है? क्या ऐसे प्रतिदिन रोड का खेल होगा? जहाँ पे उत्तर प्रदेश की जो मंत्री हैं सड़क निर्माण के, जितिन प्रसाद जी, वो कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस के तहत सारा काम हो रहा है जनपद में, लेकिन जीरो टॉलरेंस कहीं नहीं दिख रहा है, भ्रष्टाचार दिख रहा है। करोड़ों रुपए ठेकेदार और जो अधिकारी हैं बंदरबाट करते हैं, मोटा कमीशन लेते हैं और काम के नाम पर सिर्फ दिखावा करते हैं। राजेश, अगर बात करें जो माननीय हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, बीजेपी के हैं, उनका क्या कुछ कहना है कि उनके क्षेत्र में इस तरह की धांधली हो रही है, सड़कें टूटी हैं, इस तरह का निर्माण कार्य हुआ है, क्या वो इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं? जो ठेकेदार हैं, जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ? जब इस मामले पे स्थानीय जो क्षेत्र के विधायक हैं, जैसे जनपद गोंडा में 7 विधानसभा है, जब 7 विधानसभा विधायकों से बात की गई तो विधायक क्यों बोलेंगे कि विधायक अपने चहेतों को ही, जो उनके चहेते ठेकेदार हैं, उनको रोड निर्माण का ठेका दिलवाते हैं और उसमें मोटा कमीशन का खेल होता है। मोटा कमीशन यानी ठेकेदार अधिकारियों को देता है और जो अधिकारी और ठेकेदार मिलकर नेता विधायक को देते हैं, तो वो फिर इसमें आवाज क्यों उठाएंगे? क्योंकि उनसे इनको बहुत अच्छी धनराशि भ्रष्टाचार का खेल होता है। ठेकेदार और विधायक की जो चहेते यानी विधायक और ठेकेदार और बाबू तीनों मिल करके इसका खेल करते हैं, इसलिए किसी प्रकार का विधायक आवाज नहीं उठाते हैं। राजेश, ये माने कि जो सड़कें विधायक निधि की हैं और विधायक ने अपने चहेते जो ठेकेदार हैं उनको काम दे दिया, और अगर उनको काम दे दिया तो जो इंजीनियर होता है उसकी जिम्मेदारी बनती है वहां जाकर चेक करना कि किस तरह का मटेरियल जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। सबकी जो सबको जो है पैसा पहुंचता है। क्या आप चुप रही, जैसा काम हो रहा है होने दीजिए? जी, आपको बता दूं कि जनपद गोंडा के शुरू से टेंडर से लेकर के रोड निर्माण तक के सिर्फ पैसों का बंदरबाट होता है, पैसों का खेल होता है और मोटे कमीशन में चढ़ावा चढ़ता है। तो चाहे ठेकेदार हो, चाहे लोक निर्माण विभाग के अधिकारी हो, चाहे विधायक हो, चाहे यहाँ के सांसद हो, उनको सबको मोटा रकम बंदरबाट करके उन तक पहुंचता है, जिससे उनकी लग्जरी गाड़ियों से घूमते हैं। जनता का क्या है? जनता तो बेवकूफ है। राजेश, जो तस्वीरें देख रहे हैं सड़कों की, ये सड़क कितने समय पहले बनी है और कितने समय बाद इसमें इस तरह के बड़े बड़े गड्ढे हो गए? मैं जहां पे खड़ा हूँ, ये जनपद मुख्यालय का सबसे व्यस्ततम चौराहा है, एलबीएस चौराहा है। इस सड़क का निर्माण तो अभी जल्दी हुआ है, तो इससे ये सड़क अभी पूर्णतः सही अवस्था है। लेकिन इस सड़क की आज के 1 साल पहले इस तरह की अवस्था थी कि इस पर लोग चलना क्या, लोग पैदल चलने से लोग दुर्बल होते थे। और मैं बात करूँ जनपद गोंडा के, जो गोंडा से अयोध्या को रोड जोड़ता है, मुख्यालय से जाता है फैजाबाद रोड की, जो मुख्यालय से मात्र यानी दिया आवास और लोक निर्माण विभाग के ऑफिस से मात्र 2 मिनट दूरी, जब उस रोड में पैकिंग का काम नहीं हुआ और दिखा दिया गया कि काम हो गया, तो फिर समझिए कि जनपद के आला अधिकारी जो हैं, जनपद की जो ठेकेदार हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो सिर्फ पैसे का बंदरबाट है। क्योंकि रोड ऐसा एक धंधा है, ये धंधा बन गया है। जरा बिल्कुल, सड़क निर्माण एक धंधा हो गया है जिसमें सबकी पत्तियां या पत्तियों का मतलब समझ लीजिए शेयर, कि आप भी खाइए, हम भी खाएं, मस्त रहें, जनता
चोट खाए गिरे, कोई मतलब नहीं। मेरे साथ राजेश शुक्ला बने हैं गोंडा से, हम बात कर रहे हैं जो सड़क है भ्रष्टाचार की सड़क, ऐसी सड़क कि जहां गड्ढा मुक्त की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, और सड़कों का अगर हाल आप देखें वहां जाकर, क्योंकि जिस तरह संवाददाता हमारे बता रहे हैं कि यहां पर खुला खेल चल रहा है कि बंदर बाट का, कि आप भी खाओ आप भी खाओ आप भी खाओ, और सड़कें जो हैं वो जैसी बने, भले वो 6 महीने के बाद टूट जाएं। राजेश वापस आपके पास आएंगे और जानेंगे कि जो आप गोंडा की बात बता रहे हैं कि तमाम जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में, और किसी से कोई मतलब नहीं है। विधायक निधि की सड़कों का भी यही हाल है, बाकी सड़कों का भी। ऐसी कितनी सड़कें हैं जहां पर ऐसे हालात बने हुए कि अगर मोटरसाइकिल चलाएं पैदल जाएं तो आदमी चोट खा सकता है। राजेश जी, मैं बता दूं कि जनपद गोंडा का मेहनौन विधानसभा जहाँ से विधायक विनय द्विवेदी है, वहां में जो विधानसभा में कुछ ऐसी सड़कें जो इटिया ठोक से लोसीसा और लोसीसा से रानीपुर और दिगलौर को जोड़ती है, उस रोड की स्थिति बस से बदतर, जिसपे जो वहां से हजारों की संख्या में प्रतिदिन लोग मुख्यालय आते हैं, बच्चे विद्यालय पढ़ने आते हैं, और वो बच्चे उस सड़क में गिरते हैं, चोट खाते हैं, गिरते हैं, उसमें बहुत लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन वहां रोड के निर्माण पर सिर्फ दिखावा हुआ, वह बस पैचिंग कर करके खेल हो जाता है और सड़क एक हफ्ते के बाद उजड़ जाती है। ऐसे हम बात करें करब विधानसभा की, तो वहां भी इसी तरह के विधानसभा जो सड़कें हैं फिर उसमें खेल हुआ। किसी भी विधानसभा, सभी विधानसभा में इस तरह का खेल है, और विधायक सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं, क्योंकि उनको ठेकेदार से मोटी रकम कुछ नाम मिलती है और विभाग के अधिकारियों को मिलती है। और मैं बात करूं, जो हम लोग शादी विवाह में जाते हैं तो हम उन्हें कपड़े की किर्च बना के जाते हैं कि किर्च इज वेल। उसी तरह जनपद गोंडा का लोक निर्माण विभाग है जो कहता है ऑल इज वेल, यानी वर्क इज कंप्लीट, शासन को रिपोर्ट भेज देता है वेल इज गुड और काम इज वर्क इज परफेक्ट। लेकिन यहाँ पे कुछ राजेश, क्या जिस तरह से मुख्यमंत्री हैं लगातार वो दौरे कर रहे हैं और उनकी सोच भी अच्छी, जैसा हम देख रहे हैं कि उन्होंने कहा गड्ढा मुक्त सड़कें होनी चाहिए। बहुत जगह हमने देखा कि पैचिंग वर्क बहुत तेजी से चला, गड्ढे कम हुए। हालांकि गोंडा की जो स्थिति काफी अलग नजर आ रही है। क्या ये जो रिपोर्ट है ये मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचती है? क्या जो विधायक हैं वो खुद आगे नहीं आते, जैसे आप बता रहे हैं आगे नहीं आते हैं, और जो वहां के लोग हैं, जो जनता है, उसके सामने सब हो रहा है? क्या जनता में कुछ ऐसे लोग नहीं हैं? क्योंकि हम अक्सर देखते समाज में कुछ लोग होते हैं जो अपना काम निपटा के फ्री होके समाज सेवा के लिए आगे आते हैं, कुछ गलत हो रहा है उसकी आवाज उठाते हैं। जी, जनता की बात है तो जनता यही होता है कि दूल्हे के सर में सेहरा कौन बांधेगा। तो जनता ये सोचती है कि आखिर में किसी विधायक, किसी नेता, किसी ठेकेदार का या प्रशासन का विरोध क्यों करूं। तो समाज सेवक, यहाँ कोई समाज सेवी नहीं है, कोई दूल्हा नहीं बनना चाहता है, सेहरा कौन बांधेगा। तो सेहरा ना बांधने के कारण यहाँ भ्रष्टाचार का खेल चलता जा रहा है, और जो अधिकारी हैं, जो नेता बिल्कुल जो हम देख रहे हैं सड़कों का हाल, वो तो यही बता रहा है भ्रष्टाचार से पूरी तरह से पटी हुई हैं सड़कें। अब ये जो रिपोर्ट है, हम चाहेंगे रिपोर्ट का संज्ञान मुख्यमंत्री लें, जो आला अधिकारी हैं, जो लखनऊ में बैठे हैं वो लें, और जो जिम्मेदार है उसके ऊपर कार्रवाई करें। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, हमारे से जुड़े रहने के लिए। तो बात कर रहे थे गोंडा की सड़कों का जो हाल है, और जिस तरह से हमारे संवाददाता राजेश ने बताया कि सिर्फ एक सड़क का ये हाल नहीं, तमाम ऐसी सड़कें हैं जहां पर जब ऊपर से आदेश आता है तो पैचिंग वर्क होता है, और अभी ऐसा पैचिंग वर्क होता है कि कुछ ही समय बाद सड़कें फिर से उखड़ने लगती है। एक बड़ी आबादी जो छात्र हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, मजदूरी करने मजदूरी पे जाते हैं, लेकिन बुरा हाल है। कुल मिलाकर तस्वीरें ये साफ बयां कर रही हैं।